दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ चुनावों से नहीं बल्कि समय, संघर्ष और जनता की सोच से लिखी जाती है। और आज ऐसा ही एक नाम राहुल गांधी है। एक समय था जब राहुल गांधी की राजनीति को लेकर देश में अलग अलग राय थी। कोई उन्हें कमजोर नेता मानता था तो कोई उन्हें पार्टी की पुरानी विरासत तक सीमित समझता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में एक बदलाव दिखाई दिया है। राहुल गांधी की छवि, उनका राजनीतिक तरीका और जनता से जुड़ने की कोशिशें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक धारणा है? आज हम इसी सवालों को तथ्यों, घटनाओं और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय राजनीति में किसी भी नेता के प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती, उसके लिए संगठन, गठबंधन, जनता का भरोसा, चुनावी रणनीति और समय की परिस्थितियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। राहुल गांधी की राजनीति को समझने के लिए हमें उनके सफर को देखना होगा। सालों तक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीति का तरीका बदला। पहले जहां उनकी छवि बड़े मंचों और चुनावी भाषणों तक सीमित दिखाई देती थी, वहीं बाद के वर्षों में उन्होंने जमीन पर उतरकर लोगों से सीधे संवाद करने पर ज्यादा ध्यान दिया। भारत जोड़ो यात्रा को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने राहुल गांधी के राजनीतिक सफर का एक इम्पोर्टेंट मोड़ माना। इस यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अलग अलग राज्यों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों, युवाओं, मजदूरों और आम लोगों से जुड़े मुद्दे को उठाया गया। इस यात्रा ने उनकी छवि को बदलने में भूमिका निभाई, क्योंकि इससे पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें एक अलग अंदाज में देखा। राजनीतिक विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि किसी यात्रा का प्रभाव चुनावी सफलता में कितना बदलेगा, यह संगठन और रणनीति पर निर्भर करता है। राहुल गांधी की बदलती छवि का एक कारण उनका लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना भी रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका हमेशा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मजबूत विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, नीतियों की समीक्षा करता है और जनता के मुद्दों को संसद तक पहुंचाता है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखी है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया, जबकि उनके आलोचक उनकी रणनीति और राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई ऐसे नेता रहे हैं जिनकी राजनीतिक स्थिति कुछ वर्षों में पूरी बदल गई। कभी कमजोर दिखने वाले नेता भी समय के साथ देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचे हैं। उदाहरण के तौर पर गठबंधन राजनीति के दौर में कई ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके बारे में कुछ साल पहले तक कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनावी संख्या होती है। लोकसभा में बहुमत या मजबूत गठबंधन किसी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए जरूरी होता है। राहुल गांधी के सामने भी यही चुनौती है कि उनकी पार्टी और सहयोगी दल कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं। भारतीय राजनीति अब सिर्फ एक पार्टी के मुकाबले दूसरी पार्टी का चुनाव नहीं रह गई है, बल्कि यह गठबंधन, क्षेत्रीय ताकतों और राज्यों के समीकरणों का भी खेल बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी यह समय इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पार्टी को कई राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ उसे नए मतदाताओं तक पहुंच बनानी होगी। राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि में बदलाव आया है, लेकिन प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए उस छवि को बड़े चुनावी समर्थन में बदलना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आज भारत में युवा मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है। युवाओं के बीच रोजगार, शिक्षा, अवसर और भविष्य से जुड़े सवाल इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी नेता जो इन मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा पाता है, उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है। राहुल गांधी ने भी युवाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी राजनीति में जगह दी है, लेकिन राजनीति में केवल मुद्दे उठाना ही पर्याप्त नहीं होता। जनता यह भी देखती है कि कौन नेता उन मुद्दों को समाधान तक ले जाने की क्षमता रखता है। राहुल गांधी के समर्थक मानते हैं कि पिछले वर्षों में उन्होंने खुद को बदला है। उनका कहना है कि अब वह पहले से ज्यादा गंभीर, जमीन से जुड़े और जनता के बीच सक्रिय दिखाई देते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व साबित करने के लिए
आज भी उन्हें लंबा राजनीतिक सफर तय करना होगा। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। कोई भी राजनीतिक अनुमान अंतिम नहीं होता। चुनाव के समय माहौल तेजी से बदल सकता है। एक मुद्दा, एक घटना या जनता की सोच में बदलाव पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। अगर भविष्य में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार बनते हैं तो उसके पीछे सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं बल्कि विपक्षी दलों का सहयोग, जनता का भरोसा और चुनावी प्रदर्शन सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो भी उनकी राजनीतिक भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय जरूर बन सकती है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पद नहीं होता बल्कि जनता के बीच बनाई गई पहचान होती है। राहुल गांधी की कहानी भी इसी बदलाव की कहानी है। एक ऐसे नेता की कहानी जिसे लेकर देश में अलग अलग राय रही, लेकिन जिसने समय के साथ अपनी राजनीतिक शैली बदलने की कोशिश की। अब आने वाला समय बताएगा कि यह बदलाव उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाता है या फिर भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका किसी और रूप में सामने आती है। लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का नाम आने वाले वर्षों में भी चर्चा का केंद्र में रहने वाला है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां लोग बदलाव की उम्मीद भी नहीं करते।